आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र में आपके साथ चित्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। देपालपुर में गत दिवस 8 जनवरी 2022 को पुलिस प्रशासन द्वारा 60 वर्षों से रह रहे दलित आदिवासी मजदूर परिवारों को अवैधानिक ढंग से मकान तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी। उक्त कार्यवाही आज भी होना थी। घटना के पश्चात पीड़ित परिवार ने अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई और मदद की गुहार लगाई। परमार ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लता मालवीय और जिला अध्यक्ष नवीन राठौर के साथ तत्काल अपने पदाधिकारियों को लेकर देपालपुर की ओर रुख किया। आज पीड़ित परिवारों के साथ सैकड़ों लोगों की संख्या में देपालपुर में रहने वाले दलित आदिवासी समाज ने गरीबों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। रैली के रूप में सभी समाजजन एसडीएम कार्यालय पहुंचे व भारी पुलिस बल के बीच एसडीएम रवि कुमार सिंह आंदोलनकारियों से मिलने बाहर आए। परमार ने ज्ञापन का वाचन करते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को जब तक रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती तब तक इन्हें वहीं रहने दिया जाए तथा बिना किसी नोटिस या सूचना पत्र की कार्यवाही को अनुचित ठहराते हुए जो मकान तोड़े गए। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग जो आपके देपालपुर में गौतमपुरा रोड पर निवास कर रहे हैं, लगभग पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से वो वहाँ निवास कर रहे हैं। लगभग 3 पीढ़ियाँ बीत गई हैं उनकी वहाँ रहते हुए। अचानक बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए यहाँ के शासन तंत्र का उपयोग किया गया। किसी भूमाफिया के द्वारा कथित रूप से नाम आ रहा है शब्बीर हुसैन, उसकी ज़मीन इन बस्ती के पीछे आ रही है और वो इस ज़मीन इन बस्ती वालों को हटाकर अपनी ज़मीन को पाश कॉलोनी के रूप में तब्दील करना चाहता है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अचानक कोई सांठ-गांठ की गई, जिसके कारण शासन तंत्र का उपयोग करके रातों रात दिन दहाड़े इनको हटा दिया गया। कई घर तोड़ दिए गए, उनको सूचना नहीं दी गई। कई लोगों को घर से निकलने का मौका नहीं दिया, ना ही सामान निकालने का मौका दिया। मैं यह पूछना चाहता हूँ, ये लोग हमारे यहाँ पर पैदाइशी हैं, जन्मस्थली उनकी यहाँ है, यहाँ का दाना पानी खाते हैं, यहाँ पे मजदूरी करते हैं। जब सुबह मजदूरी करने जाते हैं तब जाके शाम को भोजन की व्यवस्था हो पाती है। ऐसे लोगों की मदद करना, उन्हें आश्रय देना, ये मानवीय स्वभाव है और शासन का भी कर्तव्य बनता है। आज हमारी सरकार कहती है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारे हिंदू शरणार्थी लाएंगे, उनको यहाँ बसाएंगे। जो 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ पर बस रहे वो कहाँ जाएंगे? उनकी क्यों नहीं हम मदद कर पाते? उनसे क्यों द्वेषता रखते हैं? उनसे क्यों ईर्ष्या रखते हैं? और किसी भूमाफिया के कहने में आकर कोई मोटी रकम सांठ-गांठ कर इन गरीबों को, इन वंचितों को, इन दलित परिवार को घर से बेघर कर देना न्याय संगत नहीं है। इसी मामले को लेकर, इसी घटना को लेकर समस्त अनुसूचित जाति वर्ग में रोष व्याप्त है। इस बात को लेकर आज अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में आज समस्त दलित समाज जो है यहाँ पर उपस्थित हुआ। माननीय एसडीएम महोदय से हमने यह बात रखी है कि जब तक इनके वैकल्पिक स्थान निवास हेतु कोई वैकल्पिक स्थान नहीं मिल जाता तब तक इनको नहीं हटाया जाए तथा जो मकान तोड़े गए हैं उनका जो मुआवजा बनता है, जो राहत राशि बनती है वो दी जाए, वो वहीं पर रहेंगे। ऐसे हमारा आपसे आग्रह, आपसे प्रार्थना है। न्यायाधीश माननीय एसडीएम महोदय ने हमारी बात को स्वीकार करते हुए कहा है कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जिनके पास पट्टे हैं वो वहीं पर रहेंगे और जिनके पास पट्टे नहीं है और उनकी व्यवस्था वहीं है और जो वर्षों से रह रहे हैं वो भी वहीं रहेंगे। केवल अवैध रूप से गतिविधि करने वाले, जैसे कच्ची दारू बेचने वाले या कोई अनैतिक कार्य करने वाले वहाँ नहीं रहेंगे। इस बात से हम सब भी समाजजन सहमत है और हम सब ने आभार व्यक्त किया माननीय एसडीएम महोदय का। उन्होंने हमारे वंचित वर्ग को रहने के लिए आश्वासन दे दिया, आश्वस्त कर दिया है। मांग इनकी सिर्फ ये थी कि जिनको आवासीय पट्टा मिला है, जो वहाँ पे निवास कर रहे हैं परिवार, उनको न हटाया जाए। ये तो हम लोग उस दिन जब हमने कार्रवाई किया था हमने उनको नहीं हटाया है, लेकिन वहाँ पर हमने देखा था कि कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो शासकीय ज़मीन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कब्जा कर लिया, 4 दीवार खड़ी कर लिया, टीन शेड डाल लिया और एक गेट लगा के ताला बंद करके चले गए। कुछ इस प्रकार के लोग जो अवैध धंधा कर रहे हैं, वहाँ पर अवैध गतिविधियाँ कर रहे हैं, जिनको कोई अधिकार नहीं है। तो मुख्य कार्रवाई हमारी जो थी, जो प्रशासन कार्रवाई थी, नगर परिषद की कार्रवाई थी, वो केवल इनके विरुद्ध थी। आपने देखा होगा शहर में भी जो कार्रवाई की गई, जैसे मैं एक तरफ से गिनाना शुरू करूँ, शासकीय अस्पताल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, दोनों तरफ के हमारे प्राइमरी स्कूल, इस प्रकार के लोग, मतलब बच्चों के जाने के लिए जगह नहीं बची है। मैं बार बार कहता हूँ कि अतिक्रमण एक होता है दुर्भावनापूर्वक, एक सद्भावनापूर्वक। आपकी दुकान है, आपने दुकान के सामने 2 फीट 3 फीट का टीन शेड डाल लिया, ठीक है, ये एक चलता है। आम आदमी उसको देख करके समझ सकता है कि ठीक है साहब, ये गलत नहीं लग रहा है। लेकिन एक आपकी दुकान 10 फीट की है, आपने 20 फीट रोड तक आ गए, आप रोड तक आपने टीन शेड बना के कब्जा कर लिया, आम आदमी कहाँ जाएगा?
रोज़ जाम लगता है हमारे देपालपुर गौतमपुरा रोड पर, हाथोद रोड पर, गौतमपुरा नाके पर या बेटमा नाके पर। जगह नहीं बचने की चलने के लिए लोगों को, आम आदमी चल नहीं सकता है। जहाँ मन का आपने ठेला खड़ा कर लिया, जहाँ मन का आपने टीन शेड बना लिया, जहाँ मन का आपने गुमटी रख लिया। और ये भी शिकायत मिली है बार बार कि गुमटी इस प्रकार के लोग रख रहे हैं जिनको धंधे से कोई मतलब नहीं। उन्होंने बाहुबली टाइप के लोग हैं, अपना कब्जा कर लिया उन्होंने और दुकान किराए से दे रहे हैं। जिस दिन इंक्रोचमेंट हटा है, मुझको जानकारी मिली कि एक गुमटी के 1.5 लाख में सौदा भी हो गया था। एक कोई है सरपंच साहब खरीदने वाले थे, वो तो बच गए उस दिन, नहीं तो उनके 1.5 लाख गए थे उस दिन। तो मेरी बात सुन लीजिए, जो प्रशासनिक कार्रवाई है सिर्फ इस प्रकार के लोगों के खिलाफ है जो सरकारी ज़मीन को बिल्कुल मान लिया कि उनकी निजी संपत्ति है, और ये बिल्कुल नहीं होगा। आम जनता के पूरे सुख दुख की, आवासीय परिवार जो हैं उनकी पूरी चिंता हमको भी है, शासन की चिंता है, पूरे प्रदेश की सरकार की चिंता है ये, और हम लोग बराबर उसको ध्यान दे रहा है। जो आवासीय परिवार है, आवासीय परिवार का मेरा मतलब ये जिसको वास्तव में आवश्यकता है। आपके पास 3 घर है देपालपुर में, आपने एक छोटा सा घर बना लिया, आप रहने लगे, 2 आदमी किराए दे दिया आपने, तो ये आवासीय घर नहीं माना जाएगा। तो हमारी कार्रवाई सिर्फ ऐसे लोगों के खिलाफ।